भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के के 155वीं जयंती। अभिनेत्री वंदना गौतम और उनके परिवार ने दादा साहब फाल्के की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दादा साहब फाल्के की 30 अप्रैल पूरा देश दादा साहब फाल्के की 155वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। इसी बीच दादा साहब फाल्के की पोती अभिनेत्री वंदना गौतम ने 155वीं जयंती पर उनकी याद में कार्यक्रम रखा। आइए दादा साहब फाल्के की 155वीं जयंती पर भारतीय सिनेमा के लिए किए गए उनके योगदानों पर एक नज़र डालते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी अभिनेत्री वंदना गौतम और अन्य अतिथिगण। नमस्कार, मेरा नाम कंचन कृष्णा अडनानी, मैं बॉलीवुड एक्टर। जैसे कि आपने मुझे सोनू की टीटू की स्वीटी, वीरे दी वेडिंग, एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर, पल पल दिल के पास, नानू की जानू, रक्षाबंधन, ज़िंदगी की महक, सावधान इंडिया, मैंने बहुत सारा काम किया है। और आज मैं वंदना जी ने मुझे इनवाइट किया तो मैं आई हूँ। दादा फाल्के जी का 155वां जन्मदिन सेलिब्रेट 155 जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मतलब एक जाना माना नाम, दुनिया उनको बहुत मानती है और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ। Hello everyone, my name is Sahil Munchania. I am founder and director of Pride India Group. So we are into events, we are into celebrity management, we are into media, and also we have started productions. So I am here to attend one press conference which is organized by Vandana Gautam, very good friend of mine, and also she is a great granddaughter of Dada Saheb Phalke. So basically this is a day which is celebrated across India as a birthday of Dada Saheb Phalke, 155th birthday of Dada Saheb Phalke, and she's launching one award show by Dada Saheb Phalke, and it's an international award show, Filmfare Festival, which is a recognized award function which is organized by her, and giving this award to those people who really deserve this award, because in the market we have seen a lot of people are doing Dada Saheb Phalke award and they are charging a lot of money from awardees. Even people who are not deserving, they are paying huge amount of money. So our main aim is to give this award to those people who really deserve and who have worked in the industry for long. दादा साहब फाल्के जी जो हैं भारतीय सिनेमा के पितामह हैं। पितामह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, इस फिल्म इंडस्ट्री को जन्म दिया है, इसलिए मैं उनको पितामह कह रहा हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री का। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आज इस इवेंट में उनकी ग्रैंड डॉटर मिस वंदना गौतम जी यहाँ पे हमारे साथ में हैं, जो कि बहुत ही लकी है और हम सब के लिए लकी हैं कि आज हम उनके बीच में भी हैं। और उन्होंने ये जो अवार्ड शो रखा है, अभी जो आने वाला अवार्ड शो है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। और जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारे अवार्ड शोज होते रहते हैं अपने इंडिया के अंदर, तो अवार्ड शो में क्या है कि आपके पैसे जाते हैं और अवार्ड को खरीदने के लिए लोग पैसे भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देने हैं तो आपको अवार्ड लेना है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है। अवार्ड शो एंड इट्स उसका नाम है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स। What is the special reason for which you announced for DPIFA 2025? या एक्चुअली डेफिनेटली बहुत ही स्पेशल रीज़न है और मुझे लग रहा था इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, बिकॉज दादा साहब फाल्के के नेम से इतने ज़्यादा अवार्ड शोज होते हैं बट दे आर जस्ट अर्निंग ह्यूज अमाउंट, बिकॉज इतना कंप्लेंट्स हुई हैं अभी मुंबई में भी बहुत सारे ऐसे अवार्ड शोज हैं, दे आर अर्निंग ह्यूज अमाउंट्स लाइक 6 lakhs 10 lakhs, they are selling the shield awards. So for that I just wanted that thing कि क्यों ना एक ऐसा अवार्ड शो स्टार्ट किया जाए जिसमें जो आर्टिस्ट हैं वो उनकी कैपेबिलिटी और
जो उनके लायक है अवार्ड्स उसके हिसाब से हम उनको दें। तो फिर मैंने सोचा कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स को स्टार्ट करने की ज़रूरत है एंड इसीलिए ये आई हैव डिसाइडेड फॉर दैट। Yeah, it's really very different because other award shows they are only for the purpose for earning huge amount. But the Falke International Film Fair Awards, it's not only for earning huge amount. It's for for the big contribution of in Bollywood who are the great Indian stars and doing good work in acting, singing, and directors who are the screenwriters. For those people, this is our like appreciation for them, and for that thing we are not decided for any fees for them. I can say like that these awards we shall distribute in free of cost for them. For and so happy today because it's today is very special day. It's 155th birth anniversary of my great grandfather Dada Saheb Falke, and today I'm announcing for Dada Saheb Falke 2025. Even I have declared first list for awardees also, so which I have given. So definitely, it's a great honor for me. Today I have declared some list also. Even I feel so much like on the sky when I feel like that. Yes, I'm great granddaughter. So really, it's a very great thing for me. Okay. My last question is, what are your new project coming? So many new projects coming, like we are working on some Bollywood projects like movies and music albums for these award shows. Even I am doing some social welfare works for the society. I'm doing some works for some Bollywood artists also who are needed. You can see in Bollywood what are the problem arose, like who artists they don't have money for spending, for giving the producers. They cannot make any Bollywood movie. Even they cannot work. Nobody support them. But I'm just doing something else by which we can support to them also, who are the needed artists in Bollywood. They can also work in Bollywood like singing, dancing, acting, everything they can do. Whatever. One more thing. By this my award show, I'm supporting to some NGOs also. One of the NGO is the Zero NGO. It's from Bollywood. In this NGO, near about 40 to 50 handicapped artists of Bollywood. So I'm just supporting to them also because they so much need for the support. Yes. One more question. लाइट, कैमरा और एक्शन, ये वो शब्द हैं जो दादा साहब फाल्के जी के नाम के बिना अधूरे हैं। दादा साहब फाल्के जी ने भारत में सिनेमा बनाने की सफल शुरुआत की थी। आज दादा साहब फाल्के की 155 जयंती है। इस अवसर पर और आप क्या कहना चाहेंगे? It's really a very nice question. Actually, I would like to say one thing. In Bollywood, what is going on nowadays? If you can see so much glamour. What is the glamour? You're doing only modeling. But modeling is not for the Bollywood. You need to go in the modeling career. You can see so many actors, artists, they are doing only modeling in front of the camera. But we need to search the acting skills. Any superstar should be on the acting skills. From this, announcement, I don't want to take anybody's name, but you can understand about some celebrities what they are doing. Only they are exposing them. And they are becoming some superstars. So I just want that thing. It's not the mirror of Bollywood. We need to change this generation. We need to bring something revolution in Bollywood. They need to change them and कुछ work करना चाहिए, acting करना चाहिए. Without acting, I don't think so कि उनको Bollywood में entry मिलना चाहिए. Yes. My next question है, आप उनकी पोती हैं, कितना गर्व होता है वंदना जी आपके साथ उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे? So much. I feel so much proud because one of these thing my great grandfather whatever done for Bollywood, it's really unforgettable, and according to me nobody can do so much because when people हैं, लोग हैं, अगर उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है then they do something.
But my great grandfather has done, a big thing for Bollywood when he didn't anything. Even loan, as I have heard about him from my parents, they have taken loan also for making movies, and he released so many movies for those people, for us. He's the founder of Bollywood, so definitely बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा होता है. बट आई वॉन्ट टू सी माई बॉलीवुड कि उसमें एक्टिंग हो. आज भी मैं यही बोलूँगी, एक्टिंग हो. विदाउट एक्टिंग नोबडी शुड बी सुपर स्टार जस्ट ओनली बाय लुक, only by glamorous clothes, because these are the different thing. We need to just look the acting skill. I just see this. माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आप खुद वंदना जी एक मॉडल और अभिनेत्री हैं. आज जब भी मुंबई में कदम रखती हैं, एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोग आपके साथ फोटो खिंचवाने लग जाते हैं. कैसा लगता है जब फैन का प्यार मिलता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. यस, इट्स रियलिटी. मुंबई में कदम रखते ही इतना प्यार मिलता है और बहुत अच्छा मुझे तब लगता है. रिमेंबर अभी आई थिंक लास्ट टाइम व्हेन आई लैंड इन मुंबई, तो एज आई वेंट आउटसाइड तो कुछ सिक्योरिटी थे, एंड दैट गाय इज सो काइंड एंड ही वाज हैंडीकैप्ड, एंड व्हेन ही ran फ्रॉम माय साइड, he came and he was running for me. I think a long distance he crossed for me. When he reached to me from pick with me, so that moment I felt that thing. Yeah, it's really great. And एक प्यार दिखता है ना जो मेरे फैंस के दिल में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. जैसे वो मुझे प्यार करते हैं, मैं भी सबको बहुत प्यार करती हूँ. आई वॉन्ट दैट थिंग कि जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, आई डू इन बॉलीवुड. एक से एक अच्छे सॉन्ग्स दूँ उनको, एक से एक अच्छी मूवीज़ दूँ. ऐसा मैं सब प्रोजेक्ट्स उनके लिए लेके आती हूँ. सो मैम, चलते चलते बस आप ये बताइए, हमारे प्रथम एजेंडा के जो दर्शक हैं, आज जैसे बाबा साहेब फाल्के जी का 155 जयंती है, तो और कोई उनके बारे में कुछ रोचक बातें हों, चलते चलते आप कुछ बताते रहिए. अबाउट हूँ माई ग्रेट ग्रैंड फादर. यस, उनके बारे में क्या बोलूँ. मुझे ऐसा लगता है इतना मैं नहीं जानती, पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है. एज आई फील दैट वेदर आई एम हिज फैमिली मेम्बर, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा दुनिया उनके बारे में जानती है. और बहुत खुशी होती है बिकॉज आई हैव सो मैनी इंटरनेशनल फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड दे नाउ वेरी वेल अबाउट माई ग्रेट ग्रैंड फादर कि दादा साहब फाल्के वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन सिनेमा. तो वो जब ये बात सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है, वो लोग बहुत खुश होते हैं. दैट्स इट. और मुझे क्या चाहिए. और दादा साहब फाल्के जी जो मेरे दादाजी हैं, उन्होंने बॉलीवुड के लिए जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता. इससे बड़ी मैं और क्या बात बोलूँ. हाँ, मैं एक नाम ज़रूर लेना चाहती हूँ. सुपर डुपर स्टार सलमान खान, हु इज़ नॉट आई डोंट थिंक सो कि उनका कोई फ़ैन नहीं है, और मैं भी उनकी फ़ैन हूँ. मैं उनकी फ़ैन इसलिए नहीं हूँ कि बिकॉज वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं. वो बात थी चाइल्डहुड में, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो उनकी मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी. बट बिकॉज टुडे आई फील दैट कि वो एक ऐसे ह्यूमन बीइंग है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं बॉलीवुड में. दे जस्ट डूइंग द एक्टिंग, दे आर जस्ट सपोर्टिंग द नीडेड पीपल, देर ही जस्ट अडॉप्टेड सो मैनी NGOs फॉर नीडेड पीपल. सो दैट इज़ वेरी बिग थिंग. तो हर एक आर्टिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए.